तो स्वागत रहेगा आप लोगों की ब्रोज एंड बेंटर की नई वीडियो में। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बार्सिलोना से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। हम लोग बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली भाई पाब्लो टोरे की जो डील हमने मयोर्का के साथ करी थी उसके रिलेटेड कहीं ना कहीं बार्सिलोना को अब प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। और साथ में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि बार्सिलोना को अगर सऊदी खरीदना भी चाहता है तो वो क्यों नहीं खरीद सकता, और अगर खरीदना चाहता भी है और पूरी जान लगाना चाहता है तो उसको होने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो हम लोग इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे बार्सिलोना के कुछ ऐसे स्टैट्स जिनको देख के आप थोड़ा बहुत चुक्के से हो जाओगे। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या एक्चुअली हम लोग जो सोच रहे थे बार्सिलोना इस सीजन में खराब है वो एक्चुअली खराब खेल रही है या नहीं। तो हम लोग वो स्टैट्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द 10 बिलियन वाली जो न्यूज़ है उसी के साथ ही। देखो कल अपने ने बता दिया था आप लोगों को कि फेक न्यूज़ है। इस तरीके की न्यूज़ कुछ भी अगर आप मीडियाज़ में जाते हो तो बड़े मीडिया सोर्सेज नहीं रिपोर्ट कर रहे हैं। बट देन कई सारे कल न्यूज़ एग्रीगेटर्स ने, बहुत सारे लोगों ने भाई पुश किया इस चीज़ को एंड काफ़ी सारे फैंस थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि भाई ये सही है कि नहीं। तो पहली बात तो मैं बता दूं दोस्तों कि अभी तक किसी भी ऐसी जो एजेंसी हो जो कि बार्सिलोना से न्यूज़ निकालती हो लाइक मुंडो डिपोर्टिवो, जिनको भाई एक्चुअली बार्सिलोना से न्यूज़ मिलती है, इन्होंने नहीं रिपोर्ट किया है। अगर आप यहाँ पे बात करें भाई सऊदी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है तो अभी तक आप मान के चल रही है कि ये एक फेक न्यूज़ है या फिर एक बेसिकली एक टेम्परेचर चेक किया जा रहा हो सऊदी की तरफ से मे बी कि भाई क्या बार्सिलोना 10 बिलियन में रेडी होगी कि नहीं होगी। मे बी दैट कुड बी अ थिंग। बट अगर आप उस चीज़ को साइड कर दें कि ये न्यूज़ फेक है या नहीं है, अगर आप उसके बाद ये सोचें कि भाई क्या एक्चुअली बार्सिलोना बेच सकते हैं अपने आप को भाई सऊदी को, तो आई डोंट थिंक सो दोस्तों। ये अभी राइट नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड ये डील हो सकती है अगर यहाँ पे दोनों पार्टीज अग्री भी कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि बार्सिलोना इज फर्स्ट ऑफ ऑल एक सोशियोज रन क्लब है। दैट मीन्स कि ये उन 4 क्लब्स में से एक क्लब है जिनको टैग मिला हुआ है नॉन प्रॉफिटेबल स्पोर्टिंग क्लब। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ये जो क्लब है बार्सिलोना, और अगर बाकी 3 क्लब्स की मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ तो देयर इज रियल मैड्रिड, देयर इज ओसासुना एंड देन देयर इज एथलेटिक बिल्बाओ। ये चारों क्लब्स हैं जो कि बेसिकली जिनके सोशियोज उसको रन करते हैं। हर कोई मेजर डिसीजन के लिए सोशियोज की मीटिंग बुलाई जाती है और भाई वहाँ पे डिसीजन लिया जाता है। मेजर डिसीजन की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि भाई किसी प्लेयर को साइन करना है तो सोशियोज को बुलाया जाएगा। बट यस, आप समझ रहे हैं कि साल भर का एजेंडा यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है सोशियोज के सामने एंड देन सोशियोज उसको अप्रूव करते हैं। तो इस तरीके से ये 4 क्लब रन किए जाते हैं। एंड भाई आप थोड़ा सा मतलब बार्सिलोना फैंस यहाँ पे प्राइड ले सकते हैं इस चीज़ में कि भाई कि आपका क्लब एक्चुअली आप जैसे ही लोग चला रहे हैं, आप जैसे फैंस चला रहे हैं, ना कि कोई भाई बिजनेसमैन जाके भाई अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि आज कोच को फायर करना है, कल को भाई किसी प्लेयर को उठा के लाना है, परसों किसी को बेच देना है। नॉट लाइक दैट। तो कमिंग बैक टू नॉन प्रॉफिटेबल स्पोर्टिंग क्लब पे, जहां पे भाई रूल कहता है, आपका यूरोपियन रूल कहता है कि भाई कोई भी नॉन प्रॉफिटेबल एंटिटी को आप डायरेक्टली बेच नहीं सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? पहले आपको उस नॉन प्रॉफिटेबल एंटिटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन में एंड देन आप उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ परसेंट शेयर बेच सकते हो या फिर भाई पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बेच दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं देन तो। बट यहाँ पे आपको अप्रूवल चाहिए होंगे उन सारे सोशियोज के कि भाई आप एक्चुअली इस जो ये नॉन प्रॉफिटेबल एंटिटी है उसको एक्चुअली कन्वर्ट भी करना चाहते हो कि नहीं कन्वर्ट करना चाहते हो टू अ कंपनी। तो यहाँ पे डेफिनेटली भाई एक बहुत बड़ा मेजर सेटबैक रहेगा अगर बार्सिलोना इस तरीके से करना जाएगी। तो सोशियोज यहाँ पे भाई मेरे को पर्सनली लगता है कि भाई मना कर देंगे, आई बिलीव सो। बट अगर मान लीजिए सोशियोज रेडी भी हो जाते हैं तो दोस्तों उनको कहीं ना कहीं बार्सिलोना को इस नॉन प्रॉफिटेबल एंटिटी को कहीं ना कहीं कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन यहाँ पे वो पिच कर सकते हैं सऊदी के सामने एंड देन सऊदी कैन परचेज इट ऑब्वियसली। अब आप बोलोगे दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली आप यहाँ पे अपना सोल का सौदा कर रहे हो, आप अपनी यहाँ पे ज़मीर को बेच रहे हो। बिकॉज यहाँ पे बार्सिलोना के लिए जो प्राइड की बात होती थी ना दोस्तों, वो यही होती थी कि भाई हमारे सोशियोज, हमारे फैंस ही इस क्लब को ऑर्गेनाइज करते थे। अब आप बोलोगे कि रियल मैड्रिड भी तो सिमिलर चीज़ कर रही है, उन्होंने भी तो अपनी 10 बिलियन की वैल्यूएशन पे 500 मिलियन समवेयर अराउंड उठा रहे थे 5% के लिए। तो यस दोस्तों वो कर तो रही है बट वो थोड़ा डिफरेंटली कर रही है, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक अपना रही है जहाँ पे वो क्या कर रही है कि जितना कुछ भी फाइनेंशियली मैनेज किया जाता था रियल मैड्रिड के द्वारा उसको वो मूव कर देंगे एक अदर कंपनी में। दैट मीन्स कि जितना भी प्रॉफिट यहाँ पे रियल मैड्रिड कमाता था, जितना भी पैसा वो कमा रहा, चाहे वो आप बात करें फर्स्ट टीम से, चाहे आप बात करें स्पॉन्सरशिप से, चाहे बात करें आप आपके स्टेडियम के राइट्स के थ्रू, ये सारी चीज़ें उस न्यू कंपनी के अंदर चली जाएंगी और उस न्यू कंपनी को एक्चुअली वो करने वाले हैं प्राइवेट एंड देन भाई उस
में शेयर्स खरीद सकते हैं बाहर के कोई भी इन्वेस्टर्स। तो यस दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंट तरीके से रियल मैड्रिड फॉलो कर रही है, बट एक्चुअली तरीका वही है। अब इसमें रिएक्शन आया मिगेल गिलान का, जो कि भाई आपके लॉयर हैं इन स्पेन, और वो कहीं ना कहीं फुटबॉल में काफ़ी इन्वॉल्व हैं, रेफ में भी कुछ ना कुछ पोजीशन होल्ड करते हैं। और उन्होंने ये कहा कि भाई ये लीगल नहीं होगा, बिकॉज आप नाम यूज़ कर रहे हो यहाँ पे रियल मैड्रिड का, एंड आप भाई फाइनेंसेस रीराउट कर रहे हो आप डिफरेंट कंपनी के अंदर। तो यस दोस्तों, अभी यहाँ पे भाई बहुत ही ट्रिकी चीज़ है, ये एक्चुअली बहुत मुश्किल होगा बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड दोनों के लिए, अगर करना भी चाहते हैं दोनों के दोनों क्लब्स, बेचना भी चाहते हैं दोनों के दोनों क्लब्स। तो लेट्स सी दोस्तों आगे क्या होता है। बट अब हम लोग फटाफट से मूव ऑन करते हैं पाब्लो टोरे वाले केस की तरफ। अब देखो दोस्तों, बार्सिलोना ने पाब्लो टोरे को रेसिंग सतेंदर से लिया था। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट भाई क्लब का नाम जो भी है, बट यस उससे हमने लिया था, और वो एक वाहियात तरीके से हमने इसमें डील किया था। अगर आप देखें ना दोस्तों, यहाँ पे 5 मिलियन की हमने अपफ्रंट उनको ट्रांसफर फी पे करी थी, और उसके सिवाय दुनिया भर के क्लॉजेस उन्होंने उस डील में लगा दिए थे। उनमें से एक एग्जांपल मैं देता हूँ 2। एक तो भाई कि आपके 10 गेम्स अगर यहाँ पे पाब्लो टोरे खेलेंगे जिनमें वो 45 मिनट्स खेलते हैं, तो 1 मिलियन आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा रेसिंग सतेंदर भाई साहब के अकाउंट में। तो ये तो बार्सिलोना ने इंश्योर किया कि भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा, तो हमने ये क्लॉज तो उनको ज़्यादातर ट्रिगर नहीं होने दिया। सेकंड क्लॉज था सेलोन क्लॉज की, भाई अगर आप 5 मिलियन से ज़्यादा का अगर बेचते हो यहाँ पे पाब्लो टोरे को, तो आपको कुछ अमाउंट सेलोन क्लॉज बेसिकली आपको यहाँ पे बार्सिलोना का जो मिलेगा उसमें आपको हमें वापस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बार्सिलोना ने बड़ी ही तेज दिमाग लगाया, मायोर्का के साथ सेटिंग करके उन्होंने 4.95 मिलियन में यहाँ पे ट्रांसफर को डन किया। बिकॉज अगर इससे ऊपर अगर चले जाता, 6 मिलियन 7 मिलियन चले जाता, तो आई बिलीव से वो 5 मिलियन में से सिर्फ शायद से 3 साढ़े 3 4 मिलियन ही मिलते बार्सिलोना को। तो उन्होंने सोचा कि मैक्सिमम यहाँ पे पैसा निकल के हमारे पास आ जाए और रेसिंग सतेंदर भाई साहब जरा साइड रह ले। अब यहाँ पे भाई लग गई मिर्ची सतेंदर भाई साहब जी को। उन्होंने यहाँ पे भाई कर दिया है कंप्लेन ला लीगा, एंड यहाँ पे रेफ के सामने बोल दिया है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है दया। एक्चुअली वो बोल रहे हैं कि बार्सिलोना ने वैल्यू करी थी यहाँ पे 10 मिलियन की आपकी पाब्लो टोरे की सेट, बट कहीं ना कहीं उन्होंने 10 मिलियन तो छोड़ो, इन्होंने तो उसके आधे से भी कम में बेच दिया। तो यहाँ पे उन्होंने जानबूझ करके, ताकि हमें पैसे ना देना पड़े, इस वजह से उन्होंने 4.95 मिलियन में सेल किया है मायोर्का को। बट देन दोस्तों वो यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं एक जीनियस डेको। अबे वो डेको को कैसे यहाँ पे भूल सकते हैं यार, मुझे समझ में नहीं आता। ये वहाँ से हमारे कॉस्पोव को वन ऑफ द हमारे प्रोस्पेक्ट भाई एलसीबी पोजीशन में खेल सकता था इस पर्टिकुलर टाइम पे, इसने उसको बेचा है भाई फ्लोरेंटिनो को, आई बिलीव सो फ्लोरेंटिनो को बेचा राइट 500K से भी कम में भाई, 500K से भी कम, मतलब आधा मिलियन भी नहीं दोस्तों, आधा मिलियन भी नहीं। तो ये इस तरीके की डील फंबल कर सकता है भाई। तो ये भूलना नहीं चाहिए यहाँ पे रेसिंग सतेंदर को कि भाई हमारे पास एक ऐसा भी हमारा स्पोर्टिंग डायरेक्टर है जो कि भाई नेगोशिएट करने में बिल्कुल ही लल्लू है, और इसको उल्लू बना सकती है कोई भी टीम। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं जिनको हम भाई रेट करते हैं हाईली, उस पे ही आप बेचोगे, उन्हीं रेट्स पे बेचोगे उन प्लेयर्स को। तो दैट इज़ कम्प्लीटली पॉसिबल भाई। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें बार्सिलोना को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। आप अपना रेट कुछ भी सेट कर सकते हो भाई, जो बायर होता है हमेशा उसी का ही सिक्का चलता है ऐसी डील्स में। अब मूव ऑन करते हैं अगली स्टोरी की तरफ, जो कि है दोस्तों यहाँ पे हर कोई बार्सिलोना फैन इस सीजन में परेशान है कि भाई यार हमारी टीम तो बहुत ही वाहियात खेल रही है। अब जाके थोड़ा पैच अच्छा आ रहा है, ठीक है, अब थोड़ा मेरे को लग रहा है थोड़ा सा हम लोगों के फेस पे खुशी आ रही है, स्माइल आ रही है हल्की हल्की, बट अभी भी भाई डर लग रहा है, क्योंकि भाई जेन्युइन चीज़ है भाई, जेन्युइन चीज़ है भाई, डर लगना भी चाहिए जिस तरीके से इन्होंने खेला था। बट अगर आप भाई पिछले सीजन से स्टैट्स को कंपेयर करते हो तो यू विल सी कि भाई स्टोरी तो कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर आप पिछले सीजन से कंपेयर करते हो कि भाई आपने कितने पॉइंट्स कमाए हैं सेम अमाउंट ऑफ मैचेस खेलने के बाद, 17 गेम्स खेलने के बाद, तो यू विल सी कि भाई पिछले सीजन में आप 35 पॉइंट पे थे, अभी आप कितने पे हो, 43 पॉइंट्स। भाई अच्छा खासा मार्जिन है दोस्तों, 8 पॉइंट का मार्जिन है। आप मतलब काफ़ी अच्छा खेला आपने भाई अपनी लीग में। साथ में अगर आप देखें कितने गोल्स आपने इस सीजन में करे और पिछले सीजन में करें, तो 49 गोल्स इस सीजन में आपने करे एंड देन 45 गोल्स पिछले सीजन में करें। तो जिस सीजन में आपका अटैक बहुत अच्छा था और जिस सीजन में आपका अटैक एवरेज है और आपके इंजरीज से भी जूझ रहे हो आप, रफीनिया अभी आ रहा है जस्ट रिसेंटली, उसके बावजूद आपके नंबर उस वाले अटैक से ज़्यादा हैं, सरप्राइजिंगली भाई। और साथ में अगर आप देखें दोस्तों कि आपने कितने गोल खाए इन 17 मैचेस में, आपने कितने गोल खाए, तो उसको अगर आप कंपेयर करते हैं कि भाई इस सीजन में आपने खाए हैं 20 गोल और आपने पिछले सीजन में खाए हैं 19 गोल। अब यहाँ पे आके सब किसी का दिमाग खराब हो सकता है कि भाई अबे भाई इनिगो मार्टिनेज चला गया, हम लोग इतना गंदा स्ट्रगल कर रहे हैं, आए दिन कोई भी टीम मजे में आ रही है, घुस जा रही है, गोल मार के जा रही है,
उसके बावजूद हम लोग बस एक ही गोल का डिफरेंस है भाई पिछले सीजन में और इस सीजन के उसमें, बस एक गोल से हम लोग ज़्यादा में खा रखे हैं बस। तो यस दोस्तों, यहाँ पे भाई ये स्टैट देख के डेफिनेटली कुछ तो क्लियर हो रहा होगा, बट देन हमने आधी ही पिक्चर देखी, हमने सिर्फ लालिगा का डेटा देखा, हमने भाई जो देखा है वो आधा है। पूरा सच ये है कि भाई यूसीएल की तरफ अगर हम नज़र उठा के देखते हो तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई जो हमारे साथ पिछले सीजन में नहीं हुआ था वो वहाँ पे हुआ है। जो बड़ी टीम आ रही है भाई वो 8 लगा के जा रही, जो एवरेज टीम आ रही है वो ड्रॉ लगा के हमारे सामने ड्रॉ खेल के जा रही है। आप बात कर लो भाई यहाँ पे न्यूकासल वाला गेम बड़ा स्ट्रगल करके हम लोग जीते। आप बात कर लो यहाँ पे भाई चेल्सी वाला गेम, ऑब्वियसली भाई उन्होंने पीट दिया, बुरी तरीके से पीट दिया। पीएसजी वाला गेम बहुत डोमिनेट किया हमें। साथ में अभी रिसेंट वाला गेम अगर आप फ्रैंकफर्ट का देखते हैं तो बड़ी मुश्किल से जीता हमने। क्लब ब्रूज वाला गेम तो याद ही होगा भाई, ड्रॉ खेला 3-3। तो यस, यूरोप के अगर आप रिजल्ट देखते हो तो आपको एक्चुअल पिक्चर नज़र आती है कि मे बी आप लालिगा में एक बेटर साइड होंगे, मे बी आपने अपनी पिछले सीजन से भी इंप्रूव किया होगा, चाहे आप बात करें टीम केमिस्ट्री की, बट आपने एज अ टीम वहीं के वहीं खड़े रह गए और पूरा यूरोप कहीं ना कहीं आगे बढ़ गया है। बड़ी टीम्स ने भाई अच्छा इंप्रूवमेंट किया और वो जो मार्जिन है इंप्रूवमेंट का वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इसीलिए तो ऐसा लग रहा है कि भाई यूरोप की साइड अलग है और लालिगा की साइड ही कंप्लीटली अलग है। खैर दोस्तों, ये तो रहे स्टैट्स, राइट। आई बिलीव सो आप लोगों को भी यही सेम फीलिंग लग रही होगी जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ। खैर दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग इस गेम को लाइव करेंगे डेफिनेटली, एंड प्लीज़ जुड़िएगा उस लाइव में। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।